हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र साहब से आपका नए चैप्टर क्या नए मेथड है विलोपन विधि। ठीक है, इससे पहले हम तो लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, विलोपन विधि। ठीक है, तो ये जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, एक रेखीय विधि द्वारा, एक बीजगणितीय विधि द्वारा। तो पहला हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, अब ये विलोपन विधि है। ठीक है, किसी भी रेखीय युग्म को सॉल्व करने के। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विलोपन, किसी चीज को क्या किया जाए, विलोप किया जाए, मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए। इस विलोपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, विलोपन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो मान लीजिए दो चर दिया रहेगा, एक्स वाई दिया रहेगा हमको। ठीक है, तो उसमें से एक को एलिमिनेट करके दूसरे के में वैल्यू रख दिया जाए, तो हमको उस तरह के विधि होती है, उसको हम विलोपन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण करते हैं तो हमें कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14 और एक हमने मान लिया x माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशन दी है, रेखीय युग्म दी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें x और y के गुणांक, x किसी एक चर का गुणांक समान कर लेना है हमको। तो यहाँ पर x का गुणांक भी एक है और इधर भी x का गुणांक भी एक है, यहाँ भी y का गुणांक भी एक है और यहाँ भी y गुणांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को घट जाएगा, मतलब काट देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह सॉल्व कर देंगे, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, तो अगर इसको देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर दिया 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। अब इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर साइन यहाँ नीचे नहीं बदलता, तो ये y से y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का y है, माइनस का y, और ये x x क्या हो जाएगा 2x, और ये 14 में 4 जोड़ दोगे तो 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2, मतलब कि 9। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी में रख दो, x का मान समीकरण एक में रख दो, आप दूसरे में भी रख सकते हो। जो इसमें रखोगे तो x प्लस क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 14। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, प्लस वाई बराबर 14। उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 9। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको कहते हैं विलोपन विधि। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इनका जो गुणांक होगा x का, इसके x के गुणांक से बराबर होना चाहिए, या y के गुणांक के y के गुणांक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे इनका प्लस माइनस। देखिए, ये प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इन जो दिया हुआ है ये x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हमें विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, और हमको बताना है कौन से उपयुक्त। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि सीख लेते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर कितना 5, और दूसरा लिखा है 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2। अब यहाँ देखिए, हमने क्या कहा था कि इनके x या y के किसी के एक के गुणांक हमको बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक माइनस का 3 है। ठीक है, अब पहली बात, अगर यहाँ y के गुणांक को हम बराबर कर लें तो यहाँ प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। अगर x के गुणांक को करोगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो पहले हम एक बार y के गुणांक को बराबर कर लें। तो y के गुणांक कैसे बराबर होगा, लिखो समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर, इधर भी 5 या 15, ये होगा समीकरण मान लीजिए 3। ठीक है,
अब यहाँ क्या है, इस वाला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4 और ये है 3x माइनस 3y बराबर 15। तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ माइनस का ये प्लस का है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3y बराबर 15 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये घटा दो, जब ये प्लस का होगा तो कोई साइन नहीं चेंज होगा और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 2 5x हो जाएगा और ये 15 और 4 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। ये x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब x का मान किसी में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखोगे तो x की जगह 19/5 y और ये हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले लो, 25 माइनस 19/5, तो ये 6/5, ठीक है। ये y की वैल्यू है। ये क्या था आपका विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। ये आपका था विलोपन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि हम तो लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दिया है 2x प्लस माइनस का 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से x बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस का y, है ना। ये समीकरण 3 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो तो 2x की जगह पर 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4, अंदर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 2y माइनस का 3y बराबर 4, तो 10 माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 10 इधर ले माइनस 4 और ये हो जाएगा 5y, तो 10 में से 4 गया 6 बराबर 5y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5/6, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, ये वाला है। x माइन बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर रख दो 6/5, तो ये 25 माइनस 6/5, तो ये हो गया 19/5, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो वही सेम आया, ये x की वैल्यू आई और x बराबर 19/5 यहाँ भी यही है और इसका भी यही है। तो एक तुम्हारा विलोपन विधि से हो गया, एक प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि हम पहले से पढ़ चुके हैं और विलोपन विधि हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसमें विलोपन में और प्रतिस्थापन में क्या है, कौन सा अच्छा है। अगर x या y के पद के गुणांक अगर बराबर हैं तो विलोपन विधि सही है, ठीक है। अगर गुणांक बराबर है तो हम प्लस माइनस करके उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर गुणांक नहीं बराबर है तो हमारे लिए प्रतिस्थापन विधि सही है। समझ में आई बात। पहले का दूसरा ही है, देख लीजिए। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको हम पहले विलोपन विधि द्वारा करेंगे। विलोपन विधि, लिख लो 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10, इक्वेशन 1 मान लो, और 2x माइनस का 2y बराबर कितना है 2, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, x का ना यहाँ बराबर है ना यहाँ बराबर है, ना y का यहाँ बराबर है ना यहाँ है, लेकिन y का बराबर करने के लिए हमें है यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 2 है। अगर इसमें इस समीकरण में 2 का गुणा कर दे तो ये भी 4y हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लस का है माइनस का और क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो लिखो समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से
गुणा करने तथा समीकरण एक, चलो अभी इतना गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर 4, ये मान लो समीकरण 3, ठीक है। करने पर 4x माइनस 4y बराबर 4। अब क्या करो, इसको समीकरण ये 3 और 1 जोड़ दो, समीकरण 3 तथा समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर कितना 10, और ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर 4। ये जोड़ोगे तो साइन नहीं चेंज होगा, ये कितना होगा 4 3 7x, और ये 10 4 14, तो x बराबर कितना होगा 14/7। इसको काटोगे तो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x का मान समीकरण इसी में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखो तो 2x की वैल्यू 2 माइनस 2y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये माइनस का 2 बराबर 2y, तो 2 बराबर 2y, तो y बराबर 2/2 मतलब 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। ये हो गया, समझ में आई बात। देंगे प्रतिस्थापन विधि, इसका हम प्रतिस्थापन बता दे रहे हैं, उसके बाद हम खाली विलोपन बताएंगे। प्रतिस्थापन आप पिछली क्लासों में कर चुके हो, तो उसकी मदद से आप हल कर लेना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन इसमें क्या है, ये है 3x प्लस का 4y बराबर 10, और यहाँ है 2x माइनस का 2y बराबर 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो समीकरण 2 से तो 2x माइनस 2y बराबर कितना 2, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर कितना 2, 2 से 2 काट दो 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना 1 प्लस वाई, ये समीकरण 3, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो 3 1 प्लस वाई प्लस का 4y बराबर 10, तो 3 प्लस 3y प्लस का 4y बराबर 10, तो 7y बराबर 10 माइनस 3, तो 7y बराबर 7, तो y बराबर 7/7, ये कट जाएगा 1 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y का मान इक्वेशन 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो 3, क्या है यही वाला है 3, तो x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू भी की 2 आ गई, और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका विलोपन विधि होगा, ये आपका प्रतिस्थापन विधि होगा, ठीक है। समझ आई बात, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये पहले का तीसरा है, देख लीजिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और 9x माइनस 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। तो इसको विलोपन विधि से करें पहले, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो, 3x माइनस 5y, और ये उधर भेज दो तो ये 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लो, और इसको भी बदल लो तो 9x माइनस का 2y, और ये 7, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका 9x है और इसका 3x है, ठीक है। यहाँ 2y है, यहाँ 5 है, इसका गुणनखंड 2 है गुणांक, और इसका 5 है। इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें 3 से 3 गुणा कर दें समीकरण 1 में, तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ कर दो समीकरण 1 में, 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, और ये 15y बराबर 4 3 12, ये हो जाएगा इक्वेशन मान लीजिए 3, ठीक है। अब ये भी 9x, ये भी 9x, ठीक है। यहाँ भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे समीकरण घटाएंगे। तो लिख दो यहाँ समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर,
ठीक है, अभी तक हम जोड़ रहे थे घटाने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 को समीकरण तो 9x माइनस का 15y बराबर 12, ये समीकरण 3 हो गया। इसमें से घटाना है आपको 9x माइनस का 2y बराबर 7। जब भी घटाएंगे तो यहाँ माइनस साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो वो माइनस। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ सब जगह माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस बदल गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये प्लस का अब ये वाला चिन्ह नहीं काम होगा, यहाँ वाला, अब यहाँ वाला चिन्ह काम होगा। ठीक है, तो ये 9x का चिन्ह हो गया, माइनस का ये प्लस का है तो ये कट गया। यहाँ क्या है, माइनस का 15y है और प्लस का 2y है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, माइनस का 15y ये है, प्लस का 2y, तो माइनस 15 में से गया कितना, तो ये हो गया माइनस का 13y। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ प्लस का 12 है, यहाँ माइनस का 7 है, तो 12 में से 7 गया तो कितना हो गया, 7 5 12। ठीक है, ये हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -5/13। अब y का मान रख दो, समीकरण किसी में रख दो, y का मान कहीं रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 3x माइनस 5, वाई की जगह माइनस का 5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस का 4 उधर भेज दो, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर एलसीएम ले लो 13, ये 52, ये 25। ठीक है, 3x बराबर घटा दो। ठीक है, ठीक है, घटा दो, तो 12 में से 7 और यहाँ 4 में से 2 17। तो x बराबर कितना, 27/13 गुणे 3, 9 त्रिक 27, तो 9/13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13। ठीक है, ये आपका क्या होगा, विलोपन विधि से। समझ में आ रही बात। अब प्रतिस्थापन विधि से आप लोग करिएगा। समझ में आई बात, मैंने बता दिया है, पहले भी विलोपन प्रतिस्थापन बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन पहले भी बताए हैं इसके। तो अब आप ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, ये चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन है, मान लीजिए समय इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, या लिख लो पहले, एक मिनट लिख लो। ये लिखा है x/2, ये विलोपन विधि से कर रहे हैं हम चलो, प्लस 2y/3 बराबर -1, ये इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ दिया है x - y/3 बराबर 3, ये इक्वेशन 2 दिया। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ x का गुणांक क्या है, 1/2, और यहाँ x का गुणांक क्या है 1। ठीक है इसमें भी अनचेंज, यहाँ 2y, अगर यहाँ 2 से, तो आप चाहे x का गुणांक बदल लीजिए, चाहे y का गुणांक बदल लीजिए, जैसा आपका हो। तो चलो हम x का कर लेते हैं, y का भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं कि x का ही कर ले। ठीक है, y का कर लो चलो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इससे गुणा कर दें, 2 से, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो जब गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 2x माइनस का 2y/3 और ये 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस का जोड़ दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x/2 प्लस का 2y/3 बराबर -1, और ये 2x - 2y/3 बराबर 6। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, x/2 प्लस का 2x, और ये हो जाएगा -1 प्लस का 6। इसका एलसीएम ले लो, तो x एलसीएम लोगे 2, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा
4x और ये 5 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, तो ये 4x प्लस एक्स ये हो जाएगा 5x बटे 2 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 बटे 5। इस 5 से 5 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान कहीं रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। दो में रखने पर जब रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 माइनस वाई बाई 3 बराबर 3। 2 इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3 और ये चला गया वाई बाई 3, ये घट गया माइनस का 1, ये वाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होगा विलोपन विधि से। ठीक, देखिए अगर यहाँ आपको अगर आप चाहो तो अगर इसको x वाले को x का कोफिशिएंट बराबर करना है तो इसमें लिख दो समीकरण 2 में 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो। तो करो तो ये x/2 हो जाएगा माइनस y/6 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ये समीकरण 3। अब यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो घटाओगे तो ये समीकरण 1 क्या है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और ये है x/2 माइनस का y/6 बराबर 3/2। घटाओगे तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ फिर माइनस। ठीक है, तो x/2 x कट जाएगा और ये दोनों प्लस का है तो ये हो जाएगा 2y/3 प्लस y/6 और यहाँ माइनस का 1 और माइनस 3/2 क्योंकि ये वाला साइन बेकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ एलसीएम लोगे 6 आएगा, यहाँ 4y प्लस का y और यहाँ कितना आएगा माइनस का 2 और 3/2। तो ये कितना हो गया 5y/6 हो जाता है और ये ठीक है। अब y की वैल्यू 5 से 5 काट दो और 2 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3। अब y का मान रख दो कहीं पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो तो x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का 3/3 बराबर 3। तो ये 3 से 3 कट गया x और ये माइनस प्लस 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू कितने हैं 3 माइनस 1, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, वो आपके ऊपर है कि आप किसका कोफिशिएंट बराबर कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, आंसर सबका सेम आएगा, बस आपको गुणांक चेक करना है, जिसको आपको इजी लगे आसानी से कर सके उसको हम उसका गुणांक बराबर करेंगे। अगर साइन बराबर है तो अगर दोनों का साइन बराबर है प्लस प्लस है तो हम उसको दोनों समीकरणों को घटाएंगे, अगर प्लस माइनस है साइन एक जैसा नहीं तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था 3.3 का।